नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। जामताड़ा में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। 2 बेटे हैं, 1 बिटिया हुई है। जामताड़ा के सदर अस्पताल से सोमवार की सुबह एक सुखद खबर सामने आई, जहां महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इन बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि तीनों बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रसूता जामताड़ा थाना क्षेत्र के पंजनिया गांव की रहने वाली है। महिला का नाम आरती कुमारी तुरी है, वहीं बच्चों के पिता का नाम राजेश मिर्धा है। स्थानीय सहिया दया रानी दत्त ने बताया कि आरती को प्रसव पीड़ा होने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार सुबह करीब 5 बजे उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ और उसके बाद 2 बेटों का। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि आरती कुमारी तुरी पहले से ही 2 बेटियों की मां है। वर्तमान में प्रसव के बाद मां पूरी तरह स्वस्थ है और डॉक्टर्स की निरंतर निगरानी में है। हालांकि जन्म के समय तीनों बच्चों का वजन सामान्य से कम पाया गया है। एहतियात के तौर पर और बेहतर स्वास्थ्य रिकवरी के लिए तीनों नवजातों को फिलहाल एसएनसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामला। बिहार का अतुल वत्स कमाता 18 करोड़। नर्सिंग कॉलेज को बनाया था फर्जीवाड़ा सेंटर। झारखंड उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले का किंग पिंग कोई और नहीं बल्कि नीट सहित 5 परीक्षाओं के पेपर लीक का आरोपी अतुल वत्स है। वह बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला है। इस नियुक्ति परीक्षा का पेपर लीक कर उसने 18 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की जुगत की थी। इसके लिए उसने फुल प्रूफ तैयारी भी की थी। इसके लिए उसने शहर से दूर रणगांव नाम जगह पर सुनसान इलाके में बन रहे एक नर्सिंग कॉलेज को फर्जीवाड़े का सेंटर बना रखा था। उसने अपने नेटवर्क के जरिए 159 अभ्यर्थियों को इस तरह जाल में फंसाया कि वे लाखों रुपए दांव पर लगाने को तैयार हो गए। गिरोह ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि परीक्षा से पहले उन्हें लीक प्रश्न पत्र और उसके उत्तर रटवाए जाएंगे। इस झांसे में आकर अभ्यर्थियों ने 10 से 15 लाख तक की डील की। कई से एडवांस में चेक भी लिए गए। जांच में सामने आया कि गिरोह ने बेहद सुनियोजित तरीके से अभ्यर्थियों को टारगेट किया था। एजेंटों के जरिए संपर्क कर रहे ओरिजिनल पेपर मिलने का भरोसा दिलाया गया। फिर मोटी रकम तय कर उन्हें इस गुप्त स्थान पर बुलाया गया, जहां फर्जी प्रश्न उत्तर रटवाकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का सपना दिखाया जा रहा था। अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई नहीं करती तो यह गिरोह करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो जाता। जेएलकेएम एमएलए जयराम महतो को गुस्सा क्यों आता है? बोकारो में महिलाओं के विरोध के बीच युवक का तोड़ा मोबाइल। झारखंड के बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र की युवती पुष्पा महतो के अपहरण और हत्या के आरोपित को फांसी देने की मांग को लेकर रविवार शाम चास में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ। विरोध के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो काफी गुस्से में नजर आए। इस दौरान उन्होंने एक युवक का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। दरअसल पिंडराजोरा की युवती पुष्पा महतो का 9 महीने पहले उसके प्रेमी ने अपहरण कर हत्या कर दी थी। आरोप है कि 9 महीने तक पुलिस ने युवती की मां की मदद करने के बजाय आरोपित को बचाने का प्रयास किया। बाद में एसपी द्वारा गठित दूसरी एसआईटी ने मामले का खुलासा किया। रविवार शाम बोकारो के चास पे आरोपित दिनेश महतो को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें डुमरी के विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। इस दौरान एक महिला ने आरोप लगाया कि जयराम महतो की पार्टी की एक महिला नेत्री ने न्याय दिलाने के नाम पर पुष्पा महतो की मां से 10,000 रुपए ठग लिए। महिलाओं ने जयराम महतो का विरोध करते हुए कहा कि अब सब कुछ सामने आने के बाद उनके आने का क्या मतलब है। इसको लेकर महिलाओं और विधायक समर्थकों के बीच कहासुनी होने लगी। जयराम महतो ने स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर तक माहौल गर्म बना रहा। इसी बीच एक युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिस पर आपत्ति जताते हुए विधायक ने उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। भीड़ को आक्रोशित होता देख उनके समर्थक उन्हें वहां से लेकर चले गए। 5 दिनों में 4 से 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। रांची का तापमान पहुंचा 34.8 डिग्री सेल्सियस। 20 अप्रैल के बाद 40 डिग्री सेल्सियस करेगा पार। सताएगी गर्म हवा। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम प्रणाली के कमजोर पड़ने के साथ ही झारखंड में एक सप्ताह से मिल रही गर्मी से राहत रविवार को समाप्त हो गई। दिन भर तेज धूप, साफ आसमान के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री बढ़कर 34.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा।
इस दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी का प्रभाव और तेज हो सकता है। 17 अप्रैल से कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने के संकेत हैं, लेकिन इससे राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 3 महीनों में बहुत कम बारिश होने के कारण मिट्टी में नमी की कमी है, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 20 अप्रैल के बाद राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लू जैसे हालात बनने की आशंका है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिन के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है। जमशेदपुर में उत्पाद सिपाही परीक्षा देकर लोहरदगा लौट रहे अभ्यर्थियों की कार में लगी आग। जमशेदपुर में उत्पाद सिपाही की परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों से भरी एक बलेनो कार में अचानक आग लग गई। घटना जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र के कमार गोड़ा चौक डोबो के पास देर रात घटी। इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। कार में सवार चालक समेत किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कार में सवार सभी अभ्यर्थी लोहरदगा के बालूमाथ के थे, जो जमशेदपुर उत्पाद सिपाही की परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे। बताया जाता है कि जिस वक्त कार में आग लगी तब उसमें चालक समेत कुछ 6 लोग सवार थे। सभी अभ्यर्थी थे, जिसमें चालक समेत 3 युवक और 2 युवतियां शामिल थी। इसी दौरान कमारगोड़ा चौक से कुछ दूर पहले अचानक कार के इंजन से धुआं उठने लगा और चालक कुछ समझ पाता इससे पहले ही कार में अचानक आग लग गई। इस पर चालक ने फौरन कार रोकी और कार को बीच सड़क पर छोड़ सभी बाहर निकल आए। इसके कुछ ही मिनटों में देखते देखते आग की तेज लपटों ने पूरी कार को घेर लिया। सभी अभ्यर्थी समय रहते कार से बाहर आ जाने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इधर घटना की सूचना पर कपाली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को फोन कर चांडल से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जिसके बाद कार में लगी आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार पूरी जलकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। पलामू के रामगढ़ में प्रज्ञा केंद्र संचालक और उसके पति को अपराधियों ने मारी गोली, 3 लाख लूटे। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने प्रज्ञा केंद्र संचालक और उसके पति को गोली मार दी। प्रज्ञा केंद्र संचालक को पैर में गोली लगी है, जबकि उनके पति को गोली कान से छूते हुए निकल गई। दोनों को इलाज के लिए लातेहार के बरवाडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ के थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह ने बताया कि अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है, जिसकी छानबीन की जा रही है। इस मामले में अपराधियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार में शमा परवीन नामक महिला प्रज्ञा केंद्र का संचालन करती है। वह बरवाडी की रहने वाली है। वह अपने पति इशरफिल के साथ हुंटार जा रही थी। इसी क्रम में अपराधियों ने गोली मार दी और लूट की घटना को अंजाम दिया। जख्मी इसराफिल ने बताया कि वह बाइक से हुंटार जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोका और लूट का प्रयास करने लगे। लूट का विरोध करने पर फायरिंग की गई। असम के बाद हेमंत बंगाल में भाजपा के खिलाफ करेंगे चुनाव प्रचार। ममता के बुलावे पर आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस। असम में अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही बंगाल का रुख करने जा रहे हैं। वहां वे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनावी अभियान को धार देंगे। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि झामुमो के वरिष्ठ नेता पहले ही बंगाल पहुंचकर समन्वय की रूपरेखा तैयार करेंगे। ममता बनर्जी के समर्थन में झामुमो पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन ने तृणमूल के पक्ष में प्रचार किया था, जिसका असर खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में देखने को मिला था। इस बार भी हेमंत सोरेन का मुख्य फोकस बंगाल के आदिवासी बहुल्य इलाके होंगे। झारखंड से सटे जंगल महल क्षेत्र के अलावा उत्तर बंगाल के जिलों में भी उनकी सभाएं प्रस्तावित हैं। इन इलाकों में झामुमो की विचारधारा और सामाजिक आधार को विस्तार देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। गांडे विधायक कल्पना सोरेन का भी कार्यक्रम बन सकता है, जिससे प्रचार अभियान को और धार मिलेगी। पुष्पा हत्याकांड, 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर पुलिस एसोसिएशन भड़का। बोकारो एसपी को हटाने की मांग। बोकारो जिले में 18 वर्षीय पुष्पा कुमारी हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। एक ओर जहां पुलिस ने 9 महीने बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी दिनेश महतो को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी समेत 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन को लेकर विवाद गहरा गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह को तत्काल हटाने की मांग की है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू का कहना है कि पूरे मामले की समीक्षा और कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक विफल रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि अपनी प्रशासनिक कमजोरियों को छिपाने के लिए एक ही थाने के 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।
बहरागोड़ा में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 50 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार जमशेदपुर में खपाने की थी योजना। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टाटा पंच कार को रोककर जांच की। तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की से 25 पैकेट में रखा करीब 50 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त टाटा पंच कार, 2 मोबाइल फोन और 3,442 रुपए नगद भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भीम यादव और राजकुमार पाल के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ जारी है और उनसे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित तस्करी गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय है। गोड्डा में अनाज गोला में फायरिंग, मजदूर घायल, 2 राउंड फायरिंग। इलाके में मची अफरा तफरी, रंगदारी एंगल से हो रही जांच। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुड़नी मोड़ स्थित एक अनाज गोला में रविवार शाम अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नीले रंग की अपाची बाइक पर सवार 2 अपराधी गोला के पास पहुंचे और अचानक 2 राउंड गोली चला दी। पहली गोली दुकान की टेबल में जा लगी, जबकि दूसरी गोली वहां काम कर रहे मजदूर जयराम मंडल के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और अपराधी मौके से फरार हो गए। अनाज गोला के मालिक नीलेश कुमार ने बताया कि घटना पूरी तरह से अचानक हुई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। उन्होंने खुलासा किया कि 9 मार्च को उन्हें फोन पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी मिली थी। इस संबंध में उन्होंने मेहरमा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब इस फायरिंग की घटना को रंगदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस भी इस एंगल पर गंभीरता से जांच कर रही है और पुराने मामले की फाइल को भी खंगाल रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। झारखंडियों को विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के खिलाफ कानून बनाएगी हेमंत सरकार। नए कानून के जरिए सरकार श्रमिकों को अब मिलेगी राहत, जो खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण इलाकों में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और संताल परगना जैसे जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। बेहतर रोजगार और आय की तलाश में लोग खाड़ी देशों सहित अन्य देशों की ओर जाया करते हैं। कई मामलों में देखा गया कि एजेंसियां या बिचौलिए श्रमिकों को गलत जानकारी देकर उन्हें विदेश भेज देते हैं। फर्जी एजेंसियों और बिचौलियों पर लगाम लगेगी। हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका या इजराइल युद्ध में भी इस तरह का कानून जरूरी माना जा रहा है। वैश्विक संकट के समय विदेशों में काम कर रहे श्रमिकों का सही डेटा और उनकी स्थिति की जानकारी लेना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। नए कानून के जरिए सरकार श्रमिकों का एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे आपात स्थिति में उनकी सहायता की जा सके। विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर झारखंड के श्रमिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी और शोषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। ट्यूशन से लौटते समय 13 वर्षीय इंद्रजीत लापता, 8 अप्रैल से नहीं मिला कोई सुराग। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र से एक 13 वर्षीय छात्र के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया। ट्यूशन से घर लौट रहे इंद्रजीत कुमार के अचानक गायब हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन पिछले कई दिनों से उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से अनहोनी की आशंका गहराने लगी है। इंद्रजीत कुमार बीते 8 अप्रैल को जजलों बाजार स्थित ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन खत्म होने के बाद वह घर नहीं लौटा। इसके बाद से ही वह लापता है और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में भी पता किया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः इंद्रजीत के पिता संजय कुमार ने हंटरगंज थाने में आवेदन देकर पुलिस से बेटे की तलाश की गुहार लगाई है। रांची विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, सेशन लेट व अव्यवस्था पर छात्र आक्रोशित। रांची विश्वविद्यालय में छात्र संगठन NSUI के बैनर तले छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध किया है। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था और लगातार लेट चल रहे शैक्षणिक सत्र को लेकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन में पूरी तरह विफल रहा है। इनका कहना है कि 2023-26 और 2023-27 सहित कई सत्र समय पर संचालित नहीं हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय जल्द से जल्द एक स्पष्ट और स्थायी एकेडमिक कैलेंडर जारी करे, ताकि परीक्षाएं समय पर हो सकें। छात्रों ने कहा, छात्र अब संभावित तारीखों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा की निश्चित तिथियां चाहिए।
छात्रों ने कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि कई कॉलेजों में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी में नई किताबों का अभाव है और परिसरों में सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर भी सवाल उठाए गए। धनबाद में शादी से पहले युवती के नाम से गांव में फेंके गए धमकी भरे पर्चे, लड़के ने रिश्ता तोड़ा। जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां युवती की शादी से पहले उसके नाम से गांव में धमकी भरा पर्चा फेंका गया है। पर्चा फेंकने वाले युवक ने लड़की से शादी ना करने की बात कही है, वहीं ऐसा ना करने पर बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार पूर्वी टुंडी के केंदुआ टाण गांव निवासी बीसीसीएल कर्मी के पुत्र की शादी नारायणपुर थाना क्षेत्र के बउआ गांव की एक लड़की से 21 अप्रैल को तय हुई थी। शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थी। इसी बीच शनिवार रात केंदुआ टाण और टेसरा टाण गांव में किसी अज्ञात व्यक्ति ने युवती के नाम से लिखे कई धमकी भरे पर्चे फेंक दिए। सुबह जब ग्रामीणों की नजर इन पर्चे पर पड़ी तो गांव में हड़कंप मच गया। इसके बाद लड़का पक्ष ने शादी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। अचानक रिश्ता टूटने से दोनों परिवार सदमे में हैं। वहीं इसको लेकर गाँव में भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। परिजन इसे साजिश बताते हुए दोषियों की पहचान की मांग कर रहे हैं। जामताड़ा में हाईवे किनारे मिला अज्ञात शव, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा के मालवा गांव के समीप आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र की गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग का है। खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना मिलने पर नारायणपुर थाना प्रभारी मुराद हसन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। उन्होंने कहा कि प्रथम दृश्यता यह मामला किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई सड़क दुर्घटना का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस हत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच कर रही है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव, अब 15 लाख तक एजुकेशन लोन बिना मार्जिन मनी मिलेगा। आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहने वाले झारखंड के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना मार्जिन मनी के मिल सकेगा। अभी तक 4 लाख रुपए से अधिक के लोन पर 5% मार्जिन मनी बैंक को देना पड़ता था। इस प्रस्ताव को विभागीय मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने मंजूरी दे दी है। विभागीय दस्तावेज के अनुसार योजना लागू होने के बाद अब तक करीब 2600 छात्रों को शिक्षा ऋण स्वीकृत किया गया है। हालांकि क्रियान्वयन के दौरान सामने आई व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए गाइडलाइन में संशोधन जरूरी माना गया। 29 जनवरी 2026 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी थी। नई व्यवस्था को इसी वित्तीय वर्ष में लागू करने की तैयारी है। इन बदलावों से राज्य सरकार पर हर साल करीब 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। नए प्रावधान लागू होने के बाद फीस और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए क्लेम और सत्यापन की प्रक्रिया और सरल होगी। रांची में खून की दलाली का खेल, फ्री में रक्त लेकर 5,000 रुपए में बेच रहे निजी ब्लड बैंक। राजधानी रांची में निजी ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर जहां लोग स्वैच्छिक रूप से निशुल्क रक्तदान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसी रक्त को प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मरीजों को महंगे दर पर बेचा जा रहा है। स्थिति यह है कि 1 यूनिट रक्त से बने विभिन्न कंपोनेंट्स के जरिए निजी ब्लड बैंक हजारों रुपए तक की कमाई कर रहे हैं, जबकि जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 1 यूनिट रक्त से 3 प्रमुख कंपोनेंट पीआरबीसी, प्लेटलेट और एफएफपी तैयार किए जाते हैं। इनमें पीआरबीसी के लिए मरीजों से 2100 रुपए तक, प्लेटलेट के लिए 800 रुपए और एफएफपी के लिए 1500 से 1800 रुपए तक प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा रहा है। इस तरह 1 यूनिट रक्त से कुल वसूली लगभग 5000 रुपए तक पहुंच जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बावजूद हर रक्त के बदले रिप्लेसमेंट डोनर भी देना अनिवार्य किया जाता है। स्वच्छ रांची के संकल्प के साथ निकली स्वच्छ आंदोलन रैली, जन भागीदारी से गूंजा शहर। रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज सोमवार को भव्य स्वच्छ आंदोलन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर प्रशासक सुशांत गौरव, महापौर रोशनी सलखो समेत नगर निगम के तमाम पार्षद, पदाधिकारी, सफाई कर्मी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस अभियान में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली, जिससे स्वच्छता के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता का संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया।
रैली में रांची नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर और मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 रिया तिर्की की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण दिया। उनकी भागीदारी से युवाओं के बीच स्वच्छता को लेकर सकारात्मक संदेश प्रसारित हुआ। रैली नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर कचहरी चौक, एल्बर्ट एक्का चौक होते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंची। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में स्वच्छता से जुड़े संदेश लिखे बैनर और तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया, लोकायुक्त नियुक्ति पर अनुशंसा 1 सप्ताह में राज्यपाल को भेजी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति पर अनुशंसा 1 सप्ताह में राज्यपाल को भेज दी जाएगी। वहीं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि कुछ नाम राज्यपाल को भेजे गए थे। राज्यपाल ने कुछ नामों पर आपत्ति जताई है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई। गिरिडीह में 2 सड़क हादसे, 2 की मौत। स्कूटी और कार की टक्कर में एक की मौत, बाइक पेड़ से टकराई, युवक मरा। गिरिडीह जिले में रविवार की देर रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरी गिरिडीह मेन रोड पर बराकर जैन मंदिर के समीप हुई। बताया गया कि एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय 40 मुर्मू के रूप में हुई है। वह डुमरी थाना क्षेत्र के जीत कुंडी स्थित ओहदार गांव का रहने वाला था। दूसरी घटना ताराटाण थाना क्षेत्र के गिरिडीह धनबाद मेन रोड के बड़की टाण मोड़ के पास हुई। यहां एक तेज रफ्तार स्कूटी और टाटा नेक्सॉन कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार 29 वर्षीय सुबोजीत सिन्हा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बैठे 28 वर्षीय सुरेश गोराई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक धनबाद जिले के गोविंदपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। किसी कंपनी के काम से गिरिडीह आए थे। काम समाप्त कर वापस लौटने के दौरान यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। IAS विनय चौबे को लैंड स्कैम केस में मिली सशर्त जमानत। निलंबित IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें हजारीबाग से रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री के आरोप पर जमानत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब वे जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पहले शराब घोटाले मामले और आय से अधिक संपत्ति केस में डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। अब लैंड स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद वह जेल से बाहर निकलेंगे। विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों पर बेल दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसके अलावा केस से जुड़े अगले गवाहों से वह दूरी बनाए रखेंगे। ऐसे में उन्हें राहत तो मिली है, लेकिन केस जारी रहेगा। बता दें, विनय चौबे को इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट से झटका मिल चुका है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ 6 जनवरी को उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें, विनय चौबे पर हजारीबाग में DC रहते हुए सेवायत भूमि की खरीद बिक्री में अनियमितता बरतने का आरोप है। लातेहार में बिनगड़ा गांव के लोग ढिबरी युग में जीने को मजबूर। 10 महीने से अंधेरे में हैं ग्रामीण। सरकार द्वारा गांव-गांव और टोले-टोले तक बिजली पहुंचाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ कागज पर बिजली जल रहे हैं। लातेहार सदर प्रखंड के बिनगड़ा गांव के भैंसमारा खरवार टोला में पिछले 10 माह से बिजली गायब है, जिसके अभाव में यह गांव पूरी तरह डिबरी युग में पहुंच गया है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई से लेकर किसानों की खेती तक प्रभावित है। दरअसल लातेहार सदर प्रखंड के बिनगड़ा गांव के भैंसमारा खरवार टोला तक बिजली पहुंचाई गई थी, लेकिन गत वर्ष गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। उसके बाद गांव में जो बिजली गायब हुई वह वापस आज तक नहीं लौटी। बिजली खराब होने के कारण अज्ञात चोरों ने गांव के खराब पड़े ट्रांसफार्मर की भी चोरी कर ली, जिसकी शिकायत यहां के लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों से भी किया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और न ही गांव में बिजली वापस आई। इधर स्थानीय ग्रामीण छोटू सिंह, संजय सिंह, राजू सिंह, गुलाब सिंह, संतोष सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव पूरी तरह आदिवासी बाहुल्य गांव है। लगभग 10 महीना पहले गांव की बिजली खराब हो गई। उसके बाद कई बार बिजली के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।
धनबाद के निरसा में सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयले से लदे 5 ट्रक को किया जब्त। धनबाद जिले में अवैध कोयला खनन और परिवहन के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। निरसा क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम ने रविवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोयले से लदे 5 ट्रकों को जब्त कर लिया। इस ऑपरेशन के बाद इलाके में सक्रिय कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ को सूचना मिली थी कि निरसा के रास्ते भारी मात्रा में अवैध कोयला बाहर भेजा जा रहा है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने रात में घेराबंदी की, संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। गश्ती के दौरान 5 ट्रकों को रोककर जब तलाशी ली गई तो वे पूरी तरह कोयले से भरे हुए पाए गए। सुरक्षा बलों ने ट्रक चालकों से कोयले के परिवहन से संबंधित वैध चालान, दस्तावेजों मांगे, लेकिन चालक कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ ने सभी ट्रकों को कब्जे में ले लिया है। चतरा में साइबर ठगों ने अपर समाहर्ता का बनाया फेसबुक आईडी, प्रशासन ने किया सतर्क। चतरा जिले में साइबर ठग गिरोह का हौसला बुलंद होता जा रहा है। आए दिन अपराधी किसी अधिकारी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार ठगों ने अपर समाहर्ता अरविंद कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार ठगों ने अरविंद कुमार डीवाई नाम से फेसबुक अकाउंट तैयार कर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ गई है। इस मामले की जानकारी मिलते ही अपर समाहर्ता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर अधिनियम के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया है। कांके में आपसी विवाद में गोलीबारी, एक युवक घायल, एफआईआर दर्ज। राजधानी के कांके थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का नाम अरुण टोप्पो है। गोली मारने का आरोप अमृत टोप्पो पर लगा है। बताया जाता है कि अमृत टोप्पो अपने कार में बैठे थे। उसी दौरान उसकी नजर अरुण टोप्पो पर पड़ी, जो अपने घर नगड़ी जा रहा था। इसके बाद अमृत टोप्पो ने अरुण टोप्पो को पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस मामले को लेकर कांके थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि आपसी विवाद में 2 दिन पहले गोली चली थी, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि दोनों के बीच आपसी विवाद था, जिसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गुमला में सरहुल पर्व के बीच युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में मिला शव। सरहुल पर्व की खुशियों के बीच झारखंड के गुमला जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। घर से त्योहार देखने निकला 21 वर्षीय युवक अब कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि जंगल में उसे पत्थरों से कुचलकर इतनी बेरहमी से मार डाला गया कि उसकी पहचान तक मुश्किल हो गई। घटना कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के सिविल गांव स्थित सिविल घूटू टंगरी जंगल की है, जहां शनिवार सुबह ग्रामीणों की नजर खून से लथपथ पड़े एक युवक के शव पर पड़ी। देखते देखते खबर आग की तरफ फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। शव की हालत ऐसी थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। सिर और शरीर पर पत्थरों से बर्बर वार के निशान साफ नजर आ रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर कर जांच शुरू की।